जनता तो ये धरी के कांग्रेस नहीं समर्थन करी, ऐसे ही परिवर्तन तो है और परिवर्तन नहीं कुछ करे नहीं है, वो होकर कमजोरी है। वैसे तो कथे कि भाई यहाँ एक बार दो बार नहीं जीते है, ऐसे ही परिवर्तन तो है। ये तो जनता जनार्दन सब ल जानते, जे काम करते ओकर संग जनता रहते भाई, परंतु जे करे तेकर लाभ कांग्रेस पार्टी के यहाँ प्रत्याशी ल मिली और कांग्रेस को उम्मीदवार जांजगीर चांपा विधानसभा ले जीत के ये क्षेत्र के विकास करेगा। भूपेश बघेल जी के जब नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये क्षेत्र के विकास करेगा। ये जनता जनार्दन के भी आशीर्वाद अगर मिली कांग्रेस ला तो निश्चित रूप से उम्मीदवार जब विधायक रही भविष्य में जनता के भी जाना है तो ला काम करे पड़ी। जोहार नमस्कार, मैं हूं धनवीर जाहिरा और आप देखा था नारद 24 और नारद 24 की टीम पहुंच गई जांजगीर चांपा विधानसभा। ऐसे इस विधानसभा ला जिला मुख्यालय के भी नाम से जाने जाते, जिला के सबो काम धाम यहाँ होते, ऐसे में जिला के पूरा कामकाज यहीं ले संचालित होते। और ये विधानसभा ले लगातार चाहे कोनो राजनीतिक दल के बात हो, सबो राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता है वो दावेदारी करत है और दावेदारी के लिस्टिंग ला अपन पदाधिकारी मन ला सौंपत है। ऐसे में आज हमारे पहुना है व्यास कश्यप भैया। अब व्यास कश्यप जी के राजनीतिक करियर जानबो कि कौन ढंग ले राजनीतिक करियर में प्रवेश होइस, कहाँ जन्म होइस, कहाँ शिक्षा दीक्षा होइस और कैसे ढंग के राजनीति के करियर और राजनीतिक के सफर कहाँ शुरू होइस। भी आपके बहुत बहुत स्वागत विधानसभा दावेदार मिशन 2023 के। जय जोहार है नारद 24 ला। और देखा मैं तो नैला में ही मोर नेरवागढ़ है, यानी कि मैं नैला में ही वार्ड नंबर 4 वर्तमान में है। पुरानी बस्ती नैला के पुरानी बस्ती में मोर जन्म हुई से 1 फरवरी सन 1966 के। किसान के बेटाओं खेती किसानी वो मन करीन है और ओ मन के छोड़े हुए कामला खेती किसानी के काम ला मैं आज आगू बढ़ाता हूँ। रही इस बात शिक्षा दीक्षा के तो मोर प्राथमिक से लेकर मिडिल स्कूल तक के शिक्षा नैला के प्राथमिक स्कूल और नैला के मिडिल स्कूल में हुई से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी क्रमांक 2 हाई स्कूल जांजगीर में 9वीं 10वीं 11वीं के मैं पढ़ाई करें। पढ़ाई के पश्चात मैं महाविद्यालय में पढ़ाई BA स्नातक तक प्रथम द्वितीय तृतीय फाइनल करके मैं LLB के भी एडमिशन ले रहे। पारिवारिक पृष्ठभूमि असनरी से एक और नाम से मैं शिक्षा के क्षेत्र में ओकर बाद में रुक गए। शादी भर ब्याह हो गई से लोग लड़का हो गए, घर के पारिवारिक जिम्मेदारी मिल गए, एकर नाम से मोर शिक्षा होकर बाद रुक गए। रही इस बात राजनीतिक क्षेत्र में तो राजनीतिक क्षेत्र में मैं तो शुरू से कक्षा 4 से लेकर कक्षा 11वीं तक मोला सौभाग्य प्राप्त हुई। मैं छात्र नायक के रूप में वहाँ रहे, संग में खेल कूद में भी रहे। मोर शिक्षा दीक्षा के संग संग मोर संगी मन के मैं संस्कार ले भी सीखे। ओमन संग मोर बढ़िया जुड़ाव रहे, पढ़े में भी थोड़ा होशियार रहे, खेल कूद में भी आगे रहे। तो मोर संगत अच्छा लड़का मन के हुई। आज वो मन के संगत और मोर पारिवारिक जो संस्कार रही से वो संस्कार ले लेके मैं बचपन ले ही चूँकि कक्षा नायक रहे तो विद्यार्थी परिषद में मैं सक्रिय भूमिका निभाएं। फिर युवा मोर्चा भाजपा बहुत कस भारतीय जनता पार्टी के पद में मैं रहे। सन 2018 तक राजनीति सक्रियता में भाजपा के प्रदेश लेवल तक के मैं पदाधिकारी रहे, जिला के महामंत्री रहे, जिला के उपाध्यक्ष रहे, नगर मंडल भाजपा के जांजगीर नैला के मेहर 2 बार ले अध्यक्ष भी रहे। चुनाव हुई माननीय राजीव गांधी जब पंचायती राज जे समय चालू करी सब नगरीय पंचायत जब चुनाव हुई हमार छत्तीसगढ़ नहीं बन रही से मध्य प्रदेश रही से मध्य प्रदेश समय में 1995 में चुनाव हुई। मोर तैयारी रही से चुनाव लड़े के, परंतु हर जगह जानता तो गुड़बाजी रहते। मैं रहे आने वार्ड के, पर एक वार्ड में लगातार वो वार्ड कांग्रेस करी से भाजपा जीवन भर नहीं जीता है। बोला कि कोई उम्मीदवार नहीं मिला थे, बाबू तय हो जा। और वह आरक्षण में महिला आरक्षण हो गई से मैं अपन धर्म पत्नी ले लड़ाएं। और अपन धर्म पत्नी जब हम चुनाव मैदान में आए तो अपन आचार व्यवहार ले
जनता के बीच में हम सदा समर्पित रहें। और देव कुमार जी कुमारी यादव जो सारा गांव के बेटी रही से, माननीय महंत जी के गांव के बेटी रही से, वो कांग्रेस के वो समय प्रत्याशी रही से। हमन 236 वोट ले नगर पालिका के 15 वार्ड में हमन सर्वाधिक मत हमला वो वार्ड में प्राप्त हुईस। ओकर बाद वो 95 से 99 तक वो पार्षद रही से। मैं फिर नगर मंडल के अध्यक्ष हो गए हैं। फिर चुनाव हुईस तो मैं दूसरा बार पार्षद के चुनाव वो वार्ड ले लड़े और 52 वोट से फिर मैं वो वार्ड से चुनाव जीत के नगर पालिका के मैं पार्षद बने। फिर जिला योजना समिति के चुनाव हुईस तो जिला योजना समिति के मैं मेंबर भी निर्वाचित हुए। यानी कि तब से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। जब मैं देखे कि भाई नगर में मोर तरफ से मैं अपन कतिल भरपूर काम करे और आज ये बात में कहे में मोला ये हिचक नहीं है कि वो वार्ड में हमन आज तक जेला भी मदद करें, वो हर पार्षद होता है और भविष्य में भी उम्मीद है कि हम पार्षद हो ही। और वर्तमान में जब से मैं कांग्रेस ज्वाइन करे के पश्चात जब वर्तमान में नगर पालिका के चुनाव हुई तो आज ये स्थिति है कि वर्तमान में हमन नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के वार्ड ले भी हमन कांग्रेस ले पार्षद बनाएं और 4 नंबर में भी कांग्रेस सर उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार ने जिताएं। आज नैला के 1 से लेकर 5 वार्ड तक लोग कथे न मोदी कि हम कांग्रेस विहीन करथन, हम तो नेता प्रतिपक्ष के वार्ड सहित नैला ला भाजपा विहीन करने वाला हमन सब कार्यकर्ता मन मिलजुल करके आज वो स्थिति में हमन आज कांग्रेस ला हम पहुँचाए हैं। राजनीति में रहें, भाजपा में जरूर रहे, पर मैं लगातार उपेक्षा महसूस करो चूँकि मोर नारायण चंदेल से हम तो मित्र मंडली का समझें, चुनाव लड़ाएं, वो विधायक भी बना रहे, परंतु वह डरा गए हारे के बाद कि कहीं एहर मोर स्थान में मत ले करके और लगातार वह हमला उपेक्षित महसूस हमला बार बार करे। हम जब चुनाव में हम पार्षद के मांगे तो नहीं मिलीस, संगी मन कहीं भैया पार्षद तो पार्टी ले होते तो जिला पंचायता मोर धर्मपत्नी चूँकि कुटरा गांव के मतदाता रही से, तो कुटरा गांव के मतदाता होए के नाते हम जिला पंचायत के चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी के जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रही से ओकर खिलाफ चुनाव लड़ें और ओकर अध्यक्ष खिलाफ में चुनाव लड़के 3300 वोट से हम वो जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव ला हम जीतें और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी हम मजबूरी बस निर्दलीय लड़े पड़ीस। और चूँकि भाजपा के उम्मीदवार यहाँ संख्या नहीं रही से मैं निर्दलीय भाई मन संपर्क करें और कांग्रेस भाई मन के आशीर्वाद से जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद में मोर धर्मपत्नी सूरज व्यास कश्यप जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव ला 2010 में सदस्य बने, जिला पंचायत के अध्यक्ष बने और अतका भारी बहुमत कि हमला 16 वोट मिलीस और जो हमर विरोधी रही से मात्र 4 वोट मिलीस। ओकर बाद हम सक्रिय रूप से राजनीति में तो रहे करे हैं, हम विधायक भी प्रतिनिधि रहें, सांसद के भी प्रतिनिधि रहें, लगातार कुछ न कुछ में राजनीतिक और सामाजिक और जनता के सेवा के काम करे बा हम लगातार निरंतर हमार सक्रियता रही से। मैं भी वो समय बीजेपी में चूँकि रहे, संघ के स्वयंसेवक रहे, 2 वर्ष मोर ओटीसी है, 2 वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त है, पर मैं लगातार देखे मोर भारी घोर उपेक्षा। आदमी पद के सम्मान नहीं करे, पद लगे बात नहीं है, परंतु आदमी सम्मान के मैं भूखा रहे, परंतु सम्मान मोर वो विषय में नहीं होइस। मैं नारायण चंदेल जैसे ही हले उम्मीदवार घोषित करीस मैं पार्टी से इस्तीफा दे दे कि भाई अब मैं अब का करूं, लगातार आप मन मोर कति उपेक्षित हो जाता। ये परंपरागत मोर पेट में पीठ में हर प्रकार के मोर जो नुकसान पहुंचाए वो बर्दाश्त नहीं हुई। मैं पार्टी से इस्तीफा दे शांत बैठे रहे घर में। संगी मन कहीन कि भैया तय चुनाव लड़ लेते, मैं कहे भाई चुनाव मैं नहीं लड़ाऊँ, परंतु परिस्थिति बनीस बहुजन समाज पार्टी और जोगी जी के व्यक्तिगत फोन आईस और कुछ हमारे गुरुजन मन और कुछ राजनीतिक व्यक्ति मन कहीन भैया आप अवसर दो। तो मैं एक शर्त रखे कि अगर माननीय मोतीलाल जी उम्मीदवार होते, नारायण तो हो चुके हैं, अगर मोतीलाल जी हो ही तो हो सका थे। ये दोनों जिन मन लगातार 5 बार चुनाव लड़ा थे, जनता चाहिए तो परिवर्तन हो सका थे। मैं कार्यकर्ता और जनता के मदद से मैं चुनाव में आए और वही दिन जे दिन आखिरी दिन रही से वही दिन मैं नामांकन फार्म करे मोर कर बहुत कम समय रही से, फिर भी जनता के आशीर्वाद मिलीस और मोला 33,505 वोट ये
जांजगीर चांपा विधानसभा से हमला प्राप्त हो रही से, जनता जनार्दन के उत्कर्ष आशीर्वाद रही से, मोर कर समय कम रही से, कुर्मी किसान के बेटा पैसा भी कम रही से, फिर भी मैं कोई ला दोष नहीं दे, दोषी मैं ही आऊँ कि भाई मैं वो समय तैयार नहीं हो पा रहे हैं। लोकतंत्र में तो हर प्रकार के क्रियाकर्म और दंड भेद सब लगते, फिर भी कोई बात नहीं। ओकर बाद मैं शांत होके घर बैठे रहे। माननीय भूपेश बघेल जी के लोकसभा चुनाव समय संदेश आइस कि तया चूँकि ओकर संग हमर जुड़ाव पहली से रही से, सामाजिक रूप से मैं ओकर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम जे समय वो मंत्री रही से मध्य प्रदेश समय, वो समय कुर्मी समाज के हम कार्यक्रम करा रहे हैं, वो समय ले परिचय रही से एक अवसर के माध्यम से मोर बुलावा हुई लोकसभा चुनाव में मैं बातचीत करें और मोर साथ माननीय संतोष कश्यप जी जो हमारे जनरल अध्यक्ष रही से ओकर साथ माननीय मुख्यमंत्री संग बातचीत हुई और संयोग से 31 अक्टूबर 2019 के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मूर्ति अनावरण के हम बात कर रहे हैं। 28 अक्टूबर के 21 में आया था मूर्ति के अनावरण करूं और वही दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी साथ में हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष चरणदास जी महंत दोनों मंच से बात करीन। तो मैं कांग्रेस प्रवेश ओमन के नेतृत्व में मैं कांग्रेस रहे और जब से मैं कांग्रेस में आया हूँ एक कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही बन के कांग्रेस पार्टी के मैं सेवा सत्कार ला करा था। ओकर बाद जब चुनाव हो नगर पालिका के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, तो नेता प्रतिपक्ष के वार्ड ले हमन जीते। ओकर बाद जब जिला पंचायत के चुनाव हुई तो जिला पंचायत के चुनाव में नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष के भाई शेखर चंदेल तकला हमन वार्ड नंबर क्षेत्र क्रमांक 2 ले ओला पटकनी देहन। ये हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता मन के मदद से हमन लगातार कांग्रेस ला आगे बढ़ात, नगर पालिका में भी कब्जा कराएं, जिला पंचायत में भी हम जिला पंचायत के भी हमन कांग्रेस ला हम आगे बढ़ाएं। वर्तमान समय में जनता में सेवा करे के है हम, यानी कि नगर पालिका के एक पार्षद से लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष के या विधायक प्रतिनिधि या सांसद प्रतिनिधि यानी कि क्षेत्र में काम करे के हमारा अनुभव है। वर्तमान में माननीय भूपेश बघेल जी के कृपा से मैं यहाँ कृषि उपज मंडी समिति नैला के अध्यक्ष के दायित्व 7 जुलाई 22 से जब से दायित्व मिले हैं लगभग साल भर के अवसर आए हैं। ये साल भर में हम हमारे मंडी क्षेत्र में किसान मन के हित लेके काम करे बर हम अपन गति से भरपूर प्रयास करे हैं। यह हमार किसान भाई मन के जो धान बेचाए के जो शुल्क ये हमार मंडी में जो जमा रही से ओकर सदुपयोग करत हुए लगभग 17 करोड़ के काम के हम अभी माननीय खड़गे जी भरोसे के सम्मेलन में जब यहाँ आए से तो में छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के भी अनावरण कराएं और 15 करोड़ 74 लाख के काम के भूमि पूजन और साथ में जो चीज़ निर्माण हो गए वो सब निर्माण ला हम लोकार्पण भी के काम कराए हैं। ओकर पश्चात 1 करोड़ 55 लाख के और जो पुराना स्वीकृति है कले में बिलासपुर गए रहे TS करा के ओकर भी हम वर्तमान में निविदा निकाले के काम, यानी कि बहुत कम समय में लगभग 17.5 करोड़ के काम किसान भाई मनबर हमार 2 मंडी शिवरी नारायण बलौदा और नैला सहित 25 धान खरीदी केंद्र में हम अहाता निर्माण करत हन हमार किसान भाई मन के धान के सुरक्षा बर। साथ में हम 22 स्थान में किसान कुटीर के निर्माण करके आने वाला समय में जब 1 नवंबर से धान खरीदी केंद्र जब चालू हो ही तो हमारे किसान भाई मन लाभान्वित होए और मतलब सुख सुविधा पहुँचा के काम हम कृषि उपज मंडी के माध्यम से हम करत हन। वृक्षारोपण के भी काम करत हन। एक बृहद अहम फरवरी में कृषि मेला पहली बार किसान मन के मेला कृषि उपज मंडी समिति में कराएं जब 50,000 से 1 लाख के संख्या तक में हमारे किसान भाई मन आके एक कृषि मेला में भाग लीन। 3 दिन के ये कृषि मेला के आयोजन कराएं, किसान भाई मन के सम्मेलन कराथन। और वर्तमान में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के दिन 23 अगस्त के यहाँ वृक्षारोपण के भी कार्यक्रम कराए हैं और पुनः किसान मन के सम्मेलन करा के किसान भाई मन के सम्मेलन और किसान भाई मन के सम्मान करे के कार्यक्रम हम कृषि उपज मंडी समिति से हम कराए हैं। आप प्रश्न कर रहा वर्तमान विधानसभा चुनाव के बारे में, मैं चूँकि पूर्व में चुनाव लड़े हूँ, मैं चूँकि क्षेत्र में
लगातार मोर सक्रियता है। मैं तो पार्टी के ऊपर विश्वास करता हूँ। वर्तमान में जो परिस्थिति मोला कांग्रेस हर पार्टी हर जो भी जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी ला मैं निर्वहन करे बर तैयार हूँ। एक सामान्य कार्यकर्ता होए के नाते जैसे पार्टी के है कि भाई फार्म भरना है, अगर आप इच्छुक हो तो मैं एक आवेदन मोर नगर मंडल अध्यक्ष भाई संतोष शर्मा पप्पू महाराज जी ला मैं आवेदन लगा दे हूँ। पार्टी के जो आदेश होई वो आदेश के पालन करे बा शब्द समय तैयार हो। मैं हो चाहे कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस से हो, ये बात के हम वचन देथन कि तन मन धन से यहाँ ला हम कांग्रेस के उम्मीदवार ला जरूर जिताबोन और माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ला पुनः बनाबोन। एक बार कि ये देश के पहला हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। मैं देश भर घूमत रहता हूँ, किसान सम्मेलन में भी जाता हूँ, सामाजिक सम्मेलन में भी जाता हूँ, परंतु जतका सुविधा किसान मन बा, छत्तीसगढ़िया भाई मन बा, बनवासी भाई मन बा, अनुसूचित जाति भाई मन ला हर प्रकार के जो सुविधा माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार चलत है। जब 2 साल कोरोना निकाल देवा अतका कस काम तो भारत देश के कोई भी राज्य में नहीं होए। तेकर बर आज हम सब कहथन काका अभी जिंदा है और ओकरे नेतृत्व में हमला आशा और विश्वास है कि जनता जनार्दन के पुनः आशीर्वाद मिली और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सरकार ये छत्तीसगढ़ में मिली, ऐसे आशा विश्वास हमला है। काबर की प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष में भाजपा है। ऐसे में 2023 के विधानसभा चुनाव के संकनात हो गए। ऐसे में लगातार सरलग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के दौरा करत है। ऐसे में कार्यक्रम चलत है। अभी घोषणा पत्र के सुझाव पत्र भेजे जनता जनार्दन मन कि मंडल स्तर में घोषणा पत्र चाहिए और जनता जनार्दन आम आदमी घोषणा पत्र कैसे होना चाहिए, कौन ढंग ले विकास होना चाहिए, तेकर बर सुझाव भेजा थे। ऐसे में कौन ढंग ले आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली आप देखते हो? देखा भाई, मैं क्या बताएं, मैं 35 साल भाजपा में रहे, मैं स्वीकार करत हूँ। मोला भाजपा के नस नस में का है मोला पता है। अगर बेहतर रहतीस तो रमन सिंह जी के 15 साल के सरकार के पश्चात रमन सिंह के कार्यशैली या छत्तीसगढ़ के भाजपा के सरकार के गलत नीति के परिणाम रही से कि यहाँ ला कांग्रेस के ला हमार छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई मन मदद करीन और कांग्रेस के सरकार बनी। रही बात घोषणा के, तो घोषणा झूठा घोषणा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनीस 36 वादा रही से आज छत्तीसगढ़ सरकार के 51 योजना चलत है। रही इस बात भाजपा के, भाजपा झूठा प्रचार करी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हूँ, हमले बात करत हूँ। अगर जो भी घोषणा पत्र लागू हो ही तो का नरेंद्र मोदी जी वाला स्वीकार करी। समर्थन मूल्य के बात होते तो देश ले होते। हम उमर यहाँ जैसे कि 2500 रुपया धान के वादारी से माननीय भूपेश बघेल जी 2500 रुपया दीस, हमार मोदी जी ला खराब लगे लगिस कि अरे ये तो गड़बड़ हो थे। छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर दबाव बनाईस और कहीं से अगर तहर ये 2500 रुपये लेबे तो मैं तोर जो सेंट्रल पुल ले जो चावल जाते वाला मैं नहीं लाऊं, तो का भाजपा के सरकार बनी तो का केंद्र में ये बात ला कही का कि धान के समर्थन मूल्य में अटकल हूँ। भारत के 75% लघु वनोपज हमारे जो बनवासी भाई मन उगाते, चार है, चिरंजी है, इमली है, एमन के समर्थन मूल्य अतका का सो गए कि भारत के 75% हिस्सेदारी शासकीय खरीदी अगर कोई राज्य में होते तो छत्तीसगढ़ में होते। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ये खरीदी होते। आज किसान के साथ साथ हमारे बनवासी भाई जो लघु वनोपज की चीज़ है 35 प्रकार के ओला ये छत्तीसगढ़ खरीदा थे। का ये भाजपा के मन घोषणा पत्र में लाए नहीं थोड़ी हुई, ये मन खाली धर्म के बात करते, धर्म के बात करते और हमन के भावना ला खेल के हमन संग खिलवाड़ करते। और ये खिलवाड़ करके ये भाजपा में छत्तीसगढ़िया नहीं वरन बाहरी व्यक्ति बन के राज लगातार ये 15 साल में रहे। ओकर भुक्त भोगी ये व्यास कश्यप मैं जाना था, अब मैं भोगे हूँ कि कोई प्रकार के हमारे का सक्रिय आदमी हम एक तीर में जाए के जगह नहीं रहे, बात करे के जगह नहीं रहे, अपमान के गुट रहे हैं। ये खाली घोषणा करे ले नहीं होए, करके बताए तब हमन जानबोन। अब कतको कस घोषणा कर लेना, किसान मन ला तो ये हर तो 300 रुपये तो बोनस नहीं दे पाईस और अंबानी जी के मोबाइल जे में घपला करके जे बेचारा हमन नेटवर्क नहीं ते मन ला मोबाइल बांटिस गा, ओकर ले कम पैसा में अगर किसान मन ला
ये धान के बोनस दे देतीस तो आज ये दूसरा बात रहतीस। समझेगा भाई? ये है ते मन के जो झूठा घोषणा पत्र बनने वाला है, एमा कोई मानने वाला नहीं है भाई। काबर की नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा है, ऐसे में नारायण चंदेल यहाँ के विधायक भी है। यहाँ कतक विकास हो, काबर के विधायक दल के वो नेता है और बड़े नेता माने जाते, बड़का मुड़ी माने जाते। तो नैला के साथ जांजगीर चांपा विधानसभा के गांव चौराह से लेकर के शहर तक कौन ढंग ले विकास हो पाए? हाँ पत्रकार साहब, देखा ये क्षेत्र के दुर्भाग्य है कि ओकर का जनप्रतिनिधि है। मैं तो ओकर संग बचपन से रहे हैं, तो ओकर तो रग रग ला मैं जानता हूँ। ओला विकास ले कोई मतलब नहीं है, वो भाग्यशाली है। बस बड़े बड़े रिश्तेदार भाजपा में होकर हावे, ओ मन के आशीर्वाद ले वो टिकट पा जाते, ये पद पा जाते। और दुर्भाग्य है कि ये क्षेत्र के जनता वास्तव में हम समझ नहीं पान, और खाली एक दूसरा ला अरे भाई ये ला हटाना है, तो निश्चित रूप से अगर कोई ला हमन पसंद नहीं करन, तो जो व्यक्ति भी ना पसंद के लायक है ओला भी हमन चुनाव में मतदाता मन मतदान कर देते। आप यहाँ देखा कि लगातार 5 चुनाव में कोई नहीं जीते हैं। अगर आपके लोकप्रियता रहीस और आपके काम के प्रति विश्वास रहीस, आप लगातार अगर जनता के जन समर्थन पाता, तब मानते कि आप भी बड़े नेता, जनता के आशीर्वाद आप कर रहे। परंतु जनता मन अब समझदार हो गए हैं, समय के संग आप विकास देखा। जब वो पावर में आते ना, रहे बर कुर्मियों भले ही कथे भाई, परंतु कतका कस कुर्मी तेला हमन जाना थन, ओकर परिवार है। निश्चित रूप से मैं इनकार नहीं करत हूँ, हाँ ना कुर्मी है, मैं ये बात भी स्वीकार करत हूँ। पर जब भी पावर में आए ओकर परिवार के कतका कस पावर बढ़ जाते कि चाहे ओकर भाई के आतंक सब जाना थे, ओकर बेटा के कृत्य ला सब जाना थे, जनता हरेदारी के सब चीज ला जाना थे। अमोला आशा भरोसा है ये हमारे जांजगीर चांपा विधानसभा के जनता पर कि समय ले देख के जैसे क्रिया उसने प्रतिक्रिया, अगर कुछ करे नहीं है तो भविष्य में जनता के आशीर्वाद वाला कैसे मिली। काबर की 2023 के संक्रांत हो गए, ऐसे में कांग्रेस परिवार में आपके आगमन हो गए और कांग्रेस आप लोग बड़े जिम्मेदारी भी दे दे। ऐसे में आपकी दावेदारी है, जनता जनार्दन मतलब का कुछ समझाए की जरूरत है जो भारतीय जनता पार्टी ला छोड़ करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे। देखा भाई मन, मैं जनता जनार्दन ले की बात अपील करूँ, कृपा करके आप भावनाओं में मत बहिया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के ये 5वां साल चला थे, पौने 5 साल के ये कार्यलाभ देखा। मैं तो कहता हूँ ना, मैं खुद कुर्मी किसान के बेटा, पढ़े लिखे व्यक्ति, खेती किसानी आज हमारा व्यवसायिक हो गए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हमला भरपूर लाभ मिलते। मैं 25 एकड़ खेती करता हूँ, लगभग 2.25 लाख रुपया की राशि मैं यहाँ प्राप्त करता हूँ। और ये देखा, एक किसान आज जो नौजवान जेमन खेती किसानी ले भटकत रही हैं, परंतु ये छत्तीसगढ़ सरकार की नीति जो समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 9,000 रुपये प्रति एकड़ हम किसान भाई ला जो मिलते, एकर लाभ हमार आर्थिक उन्नति होते। किसान मल्ल नहीं, किसान है तो बेचारा बैंक में तो रखे नहीं, जमीन मिली तो जमीन ली, नहीं तो न अपन घर द्वार ला बढ़िया बना थे, लोग लड़का मन ला पढ़ा थे। अब आप ला बता दो कि ये पौने 5 साल के मैं 4 बार हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के एक तो 2500 रुपये पा रहे हैं धान के समर्थन मूल्य। ओकर बाद हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा पात हन। मैं अपन लड़का मल्ला असना पढ़ाई कराएं, वो मल्ला मैं उत्साहित करें कि एक सामान्य किसान घर के मोर बेटा मन एक जिन MD जनरल मेडिसिन हवे, तो मोर कर का पैसा हैगा, मैं कोई व्यवसाय तो न हो भाई। ये खेती किसानी करके पैसा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बोनस के पैसा, यही पैसा ले मैं अपन लड़का मतलब दूधी जिन डॉक्टर बनाए। आज एक जिनला थोड़ा सा पढ़े में कमजोरी से, तो मैं कहे बाबू रे तहूँ फार्मेसी कर ले, आज वो फार्मेसी का डारे है ताकि भविष्य में तहूँ है दवाई दुकान खोल ले बे। तो कहे के मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में आज हर वर्ग खुश से पैसा किसान पाते, तो पैसा मार्केट में आते तो व्यवसायी वर्ग में भी आज संतुष्ट है। कोई प्रकार के कमी आज छत्तीसगढ़ में नहीं है, किसान भी संतुष्ट, व्यापारी भी संतुष्ट। वो भाई
जब मजदूरी करते जेबन कर एक इन जमीन खेती किसानी के नहीं है, वहू मल्ला भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत एक साल में 7,000 रुपये की राशि देने वाला कोई सरकार है तो माननीय भूपेश बघेल जी के कांग्रेस की सरकार है। तो अतका कस काम करे के बाद पुनः यह कांग्रेस की सरकार है, यही आशा और विश्वास हम लहावे और जनता ऊपर पूरा भरोसा है कि समय कोकरो भटकाए ही नहीं आए। अब सब जानदार है कि क्या चीज़ होने वाला है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता मन भी ये बात जगह जगह प्रचार करते हैं, संगठन भी मजबूत हो चुके हैं भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। वर्तमान में मरकाम जी भी अच्छा काम कर रही हैं, मोहन मरकाम जी, दीपक बैद जी भी नौजवान हमारे माननीय कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भी है, वो आए भी रही हैं, और हम उद्बोधन भी सुने। बेहतर है, अच्छा विचार है। छत्तीसगढ़ की जनता अब जाग चुके हैं और निश्चित रूप से पुनः कांग्रेस के संग देहबर तत्पर है। यही आशा के विश्वास हमला जनता जनार्दन के प्रति है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के राज है, यहाँ का विकास हो जनता जनार्दन देखा थे। ऐसे में जनता जनार्दन जानना चाहते कि जांजगीर चांपा विधानसभा में कतेक विकास हो, विकास कतेक पहुँचे गांव चौरा में, और सड़क बिजली पानी स्वास्थ्य के कतेक विकास यहाँ हुए, कतेक सुधरे। देखा महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, विकास ला जनता देखा थे, मोर कहल होए नहीं। विकास जे ढंग से होना चाहिए, विकास नहीं होए। और ये बात ला मैं जाना था कि यह हमारे जिला मुख्यालय, हमारे यहाँ DMF के फंड रहते, राज्य सरकार के वित्त आयोग के भी पैसा आते, नगर पालिका में भी जो भी विकास दिखत है हमारे नगर पालिका के नगर पालिका द्वारा दिखत है। यह का करते खाली विज्ञप्तिबाज नेता है, जो हो गए तेल मैं कराएं, कहीं पे कोई प्रयास नहीं। अपन राजनीतिक जीवन में यह खाली अपन विरोधी, खास करके जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मल्ला पीछा करे के वो मल्ला कैसे छोटे करे के प्रयास जतका समय लगाते उसका का समय यह विकास काम में नहीं लगाए। खाली पेपरबाज नेता है, पेपर में अही काम हुई तेल मैं कराएं। अरे भाई, अगर काम हुई तेल तय कराए तो जे चीज नहीं होए तेकर भी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि के नाते भी तो तोरे भाई है कि नहीं, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। तो विकास जे ढंग से हमारे जिला मुख्यालय होना चाहिए। हम पूरा जिला ला घूमे हैं, वर्तमान में हमारे यहाँ 33 जिला हमारे छत्तीसगढ़ में है, नया जिला भली बने हैं, पर हम अनुभव करथन कि 25 मई के जब 98 के जब जिला बने हैं, आज 98 और ये 23-25 साल हमारे जिला बन गए। अन्य जिला के मुकाबले हमारे जिला अगर पिछड़े है तो एक श्रेय कोई ले जाते तो हमारे नेता प्रतिपक्ष वर्तमान विधायक ले जाते। विकास ले मतलब नहीं, बोला विनाश ले मतलब है। ये बात ला मैं चूंकि रहे हूँ ते बात ला मैं जाना था कि वो खाली कसना पीछू कराओ, ये कैसे पीछू कराओ, ये कैसे बर्बाद कराओ। अब अपन 2-4 झीन आदमी जो पिछलग्गू है तेला एक झीन आप बता देवा, ओकरे कर प्रश्न पूछ के एक झीन बता देवा कि अपन विकास के छोड़ एक कार्यकर्ता लगी कोई चीज विकास करके बता है का। केवल नेतागिरी चलते यहाँ और नेता मन के कामकाज चलते। ऐसे में विधानसभा चुनाव है, जनता जनार्दन इदारी के कौन ढंग ले हमारे सियान हो, कौन ढंग ले हमारा अगवा हो, सोचा थे समझा थे और देखा भी है कि हमारे सियान कौन ढंग ले होना चाहिए। परिवर्तन के लहर है का विधानसभा में। निश्चित रूप से वैसे तो कथे कि भाई यहाँ एक बार 2 बार नहीं जीते, ऐसे ही परिवर्तन तय है, ऐसे ही परिवर्तन तय है। और परिवर्तन नहीं, जनता तो ये दारी के कांग्रेस नहीं समर्थन करे, कुछ करे नहीं है, वो होकर कमजोरी है, परंतु जे करे तेकर लाभ कांग्रेस पार्टी के यहाँ प्रत्याशी ल मिली। और कांग्रेस के उम्मीदवार जांजगीर चांपा विधानसभा ले जीत के ये क्षेत्र के विकास करेवा। भूपेश बघेल जी के जब नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये क्षेत्र के विकास करेवा। ये जनता जनार्दन के भी आशीर्वाद अगर मिली कांग्रेस ला तो निश्चित रूप से उम्मीदवार जब विधायक रही, भविष्य में जनता के भी जाना है तो ला काम करे पड़ी। ये तो जनता जनार्दन सब ला जानते, जे काम करते ओकर संग जनता रहते भाई। यदि आप ला पार्टी दावेदारी देते, आप ला आशीर्वाद देते, आप ला मौका देते, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलत, विधानसभा आपके ड्रीम प्रोजेक्ट का है जेमा लड़का मन ला आगू जाए के मौका मिले, रोजगार मिले, स्वास्थ्य सुविधा में काम होए, सड़क बिजली पानी में काम होए, कौन ढंग का आपके ड्रीम प्रोजेक्ट है विधान। मैं आप लोग बताना चाहूँ, चूँकि मैं बचपन से ही सक्रिय राजनीति में हूँ। मैं एक पार्षद से लेके जिला पंचायत के अध्यक्ष जी से, मोर धर्मपत्नी रही से, विधायक के भी प्रतिनिधि कम समय में रहे उस समय लैकवायरी रही से,
सांसद के भी प्रतिनिधि रहे। मोला ये बात के अनुभव है कि जनता के वास्तव में जब हम क्षेत्र में घूम के देखथन, जनप्रतिनिधि के दायित्व आँख में जे चीज़ कमजोरी दिख गए ओकर प्रति स्वमेव ओला लगन लगा के काम लग करना चाहिए। जैसे मैं आप ला बताएं कि मंडी में आए के बाद मंडी में जब मैं अनुभव करे किसान मन के सुविधाएं कसना होना चाहिए, तो अल्प समय में मैं जब 17.5 करोड़ के काम के प्रोजेक्ट तैयार करके निर्माण चालू करा दें, तो वही प्रकार के हमला पता है कि कौन रोड ले काला जोड़ना चाहिए, कहाँ ला विद्यालय के कमी है, कहाँ ला कॉलेज के कमी है, कहाँ पेयजल के कमी है। खास करके हमारे विधानसभा में पेयजल में तो कुछ काम अभी सरकार के द्वारा चला थे। नल जल योजना माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगभग जुड़ चुके हैं। वो मरम्मत मंगत है, या कुछ ऐसे गांव हैं जे मन आज भी पहुँच विहीन गांव है, जबकि ये जिला मुख्यालय के विधानसभा है हमार नज़र में है। ये सब ला काम करे के हम निश्चित रूप से हम काम करबन, चूँकि हमला पता है कि कौन प्रकार के करे ले कैसे काम हर होते। वो सब काम ला प्राथमिकता के तौर ले, चाहे जल रहे, पेयजल, सड़क, बिजली, आपके शिक्षा, शिक्षक बहुत जरूरी है। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज भी होते, चिकित्सा क्षेत्र में भी आगे बढ़ते। यहाँ के पुराना एक इंजीनियरिंग कॉलेज के भी मामला रुके रही से, जो जमीन आवंटित होकर CSR मत से बनना रही से, परंतु कोई कारण से वो नहीं बन पाए है। हमारे जनप्रतिनिधि मन के कमजोरी के नाम से हमारा प्रयास रही कि इंजीनियरिंग पढ़ने वाला हमारे जो क्षेत्र के होनहार इंजीनियर बनने वाला है वो मन भी हमारे जिला मुख्यालय में हमारे जांजगीर चांपा विधानसभा में हम इंजीनियरिंग कॉलेज के भी प्रयास करबो कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए। पॉलिटेक्निक कॉलेज तो है, नर्सिंग कॉलेज भी है, यहाँ महाविद्यालय भी है, 2-1 जगह और यहाँ महाविद्यालय के आवश्यकता है। चूँकि जो बीजेपी की सोच है ना वो प्राइवेटाइजेशन करती है, परंतु भूपेश बघेल जी के सरकार है वर्तमान स्थिति ला देख के जनता के हित में, छात्र मन के हित में हमार प्रयास रही कि जी हाँ हाई स्कूल की ज़रूरत है वहाँ हाई स्कूल होए, जहाँ हायर सेकेंडरी है वहाँ हायर सेकेंडरी खुलाए, और जहाँ कॉलेज के ज़रूरत है वहाँ कॉलेज होए, ताकि हमार होनहार छात्र छात्रा मन पढ़ लिख के पढ़े लिखे ले डिग्री दे ले नहीं होए, परंतु पढ़थन लिखथन और संगत के आधार ले हम जब संगी बनाथन ओमन से भी हमन जो विकास बर, शिक्षा बर और संगत बनथन अच्छा होनहार बनते। असना हमार प्रयास रही कि हर प्रकार के सुख सुविधा हमार सब मन ल मिले। चूँकि किसान हो, किसान मन में हमार सरकार तो लगातार दोनों फसल बर हमला पानी मिलबे करते, पर कुछ जगह जो टेल एरिया है जहाँ पानी नहीं पहुँच पाए, नहर के मरम्मत की आवश्यकता है ना भाई, ओला भी हम प्रयास करबन कि किसान मल्ला नहर के पानी पर्याप्त मिले, ये बात की भी रही। और जो भी हमारे बीच में जो संज्ञान आई, जो कमजोरी हमन के आई, वो कमजोरी ला हम दूर करे के भरपूर प्रयास करबोन। अगर हमारे ऊपर कांग्रेस माननीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी अगर भरोसा करत है, तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र के जनता पर एक जनप्रतिनिधि के नाते खरे उतरे के प्रयास करबोन। तब तो भविष्य भर आने वाला समय में हम हों, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी के कोई भी प्रत्याशी होए, हमारे कार्य के बदले, ये क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के कार्य के बदले पुनः कांग्रेस के विधायक बन जाए, ऐसे प्रयास और ऐसे कार्यक्रम हम ये क्षेत्र के जनता जनार्दन पर करबोन। तो आज हमारे पहुना में रही हैं व्यास कश्यप जी और जांजगीर चांपा विधानसभा संग पूरा प्रदेश के मुद्दा में हो इस बात और खास कर जो विधानसभा में कौन ढंग ले कामकाज चलत है, कौन ढंग ले नेता प्रतिपक्ष विधायक जी कामकाज करे है, वो सब राजनीतिक सफर बताइन है। पढ़ाई जीवन से लेकर के राजनीतिक संघर्ष जिला लोगन मन सुन ही समझी और अवैया बेरा में विधानसभा चुनाव के बेरा में इधर पक्ष में मतदान के अपील भी करे भैया। ऐसे में आला कमान ला अपन दावेदारी फार्म ला भर डारे है। ऐसे में आला कमान ऊपर विश्वास जताते कि विश्वास यदि दिए जाए विधानसभा ले और आशीर्वाद दिए जाए तो बिल्कुल भारी मतों से यहाँ ले विजयी बने की कोशिश पूरा किए जाइए। और कांग्रेस कमेटी के प्रयास यहाँ लगातार सर लग जारी है। अभी के बेरा में नारा 24 के पूरा टीम लदाओ आप मन इजाजत, फिर नावा दावेदार के साथ, नावा विधानसभा के साथ हो ही मुलाकात, नावा जनप्रतिनिधि के मन के बात आप ला सुने बर मिली। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।